कुछ होमवर्क थे, पहले होमवर्क देख लो। पहला था 7x² प्लस में 8x। अच्छा मैचिंग कर लो सब लोग, ठीक है, मैच कर लो अपना होमवर्क, ठीक है। सही है गलत है? पहला है 7x² प्लस 9x 8x जो लिखे हो -7/x⁻³ ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहला वाला क्या है? क्यूबिक। सेकेंड वाला था 2 इंटू x⁴ डिवाइड बाई x⁴ -7x + 8। ये कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर कितनी है? 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है, ठीक है। थर्ड आपका था 7x/x + 9। ये कैसा है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर x है, नीचे भी क्या है? x है, और x से x कैंसिल आउट। देखो एक क्या था? 7x था, डिवाइड में x था, प्लस में क्या था? 9। इस x से x कैंसिल आउट, कितना होता है? 7 + 9 कितना? 16। यहाँ पर कोई है वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला था -9x⁻0। क्या था? -9x⁻0 + 12। देखो यहाँ डिग्री कितनी है? 0 है, तो कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन आपका था 7x² प्लस 8x² डिवाइड बाई x⁻⁻5 प्लस 8x, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो निकलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? क्यूबिक नहीं निकलेगा, ये कोई पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। बैठ जाओ, इस पर किनारे बैठ जाओ, इनको अंदर जान दीजिए। नहीं दे, बैठ जाइए, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चाहे अंदर जाओ, यहाँ बैठ जाओ, घर जाओ, ठीक है। ये कैसा पॉलिनोमियल होगा? देखो यहाँ x की पावर कितना होगा? 7 ना, तो ये ना तो लीनियर होगा, ना तो कांस्टेंट होगा, ना तो क्वाड्रेटिक होगा, और ना तो क्यूबिक होगा। तो पहले निकला करो, दोनों साथ ही आते हो तो पहले निकला करो ना। और तुम्हारा भाई तुम्हारा, हाँ आया है, उसको इधर भेजो, यहाँ आए। कहाँ बैठा हुआ है? अभी आ रहा है क्लास से, आज यहीं पे चाहिए इन लोगों, ठीक है। आपका अगला पॉलिनोमियल था 7x³ प्लस 4x⁻0 + 7। देखो यहाँ डिग्री कितनी है? 3 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक, ठीक है। तो सब आपका मैच करवा दिया गया, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या था? क्यूबिक, फर्स्ट क्यूबिक था। सेकंड क्या था आपका? लीनियर पॉलिनोमियल था। थर्ड आपका था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और फोर्थ आपका था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिफ्थ आपका कोई पॉलिनोमियल नहीं था, ना तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ना तो लीनियर था, ना तो क्वाड्रेटिक था, ना तो क्या, हाँ हो सकता है, लेकिन हम इन तीनों में नहीं है ना, इन चारों में नहीं है ना। ना तो कांस्टेंट है, ना तो लीनियर है, ना तो क्वाड्रेटिक है, और ना तो क्यूबिक है। तो आप लिखना ये पॉलिनोमियल नहीं, इसके अलावा है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे आप लोग? दिस इज नॉट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट कांस्टेंट कामा लीनियर कामा क्वाड्रेटिक कामा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये ना तो कांस्टेंट है, ना तो लीनियर है, ना तो क्वाड्रेटिक है, ना तो क्यूबिक है, ठीक है। इसके अलावा है, ठीक है। अगला है 7x³ + 4। लास्ट वाला जो था वो कैसा पॉलिनोमियल था? क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको मैच करवा दिया गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। डेली आपका होमवर्क होता रहेगा और ध्यान रखे रहो, ठीक है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक हमारा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आते हैं देखते हैं, है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? समझो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, हमको ध्यान देना है किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर हम मानते हैं px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। px क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तुम्हारा ध्यान वहां कहाँ है? पढ़ा यहाँ रहे, वहां पढ़ा रहे हैं? ठीक से पढ़ो ना, उतनी दूर धूप में चल के आती हो पैदल हैं, उसके बाद जो भी ठीक से पढ़ना नहीं है, और बैठते जाकर एकदम पीछे, तो सबसे पीछे चले जाकर वहां एकदम किनारे एकदम। यहाँ देखो ना, वो लोग जा रहे हैं, उनको जाने दो। ओ हल्ला गुल्ला शोर मचाते हो जाएंगे, हमको और देखें, हमको और देखें ना।
क्या होता है, ये होता है ना, जो कोई चाहता है कि हमको देखें तो थोड़ा ज़्यादा शैतानी करता है कि हमको देखें, तो नौ देखो, फिर नौ देखो ना, काम खत्म है। अपने आप को जो है क्या करो, आइसोलेट को थोड़ा कंसंट्रेट करो। भैया कल क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, ठीक है, बुक है मैथ की, थोड़ा उसको निकाल लो और किए हो ना, ठीक है। खरीदे क्या? ये सर ये ना सर ये दूसरे की। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना जो है कि थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी जैसे तुम्हारा पीरियड चल नहीं रहा है, ठीक है, और तुम्हारे जो टीचर आए थे वो जो है तबीयत थोड़ा खराब हो गई, ठीक है, इसलिए वो पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप तब इसी को देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? देखो, जैसे हमने बताया पी ऑफ एक्स या पी ऑफ वाई था। पॉलिनोमियल अगर एक्स में था तो लिखते थे पी ऑफ एक्स, और पॉलिनोमियल अगर वाई में था तो क्या लिखते थे? पी ऑफ वाई, ठीक है। यानी जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मान लो हम मानते हैं पॉलिनोमियल किस में है? एक्स वेरिएबल में है, ठीक है, और ए बी या सी या अल्फा या बीटा या गामा कोई एक रियल वैल्यू है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर वो पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स है। मान लो मैंने कहा कि पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स, इसकी वैल्यू 7x² प्लस 8, ठीक है। ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है। मैंने कहा कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वैल्यू की पॉलिनोमियल निकालनी है एट x = 2 पर। x इक्वल कितने पर? 2 पर। या मैंने लिखा x नहीं लिखा, मैंने लिखा एट 2 पर, एट 2। आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पर? 2 पर। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग क्या करते थे, इस जहां जो ये 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू x जगह पुट अप करते थे, ये करते थे ना, तो p ऑफ 2 निकालते थे। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पर? 2 पर, एट 2 पर। क्या होता था? 7 जहां x रहता था क्या रखते थे? 2, 2 का स्क्वायर हो जाता था ना, प्लस में क्या होता था? 8 इज इक्वल कितना होता? 7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 8 क्या होता? 28 प्लस में 8 इज इक्वल टू 36 ना। तो जो वैल्यू निकली 36, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, बट एट x इज इक्वल टू 2 पर। जब हम x की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? 36 आएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ भी वैल्यू पुट अप करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में? लिखिए क्या लिखना है, समझ में आया इस तरह? अभी एग्जांपल देंगे, ठीक है। लिखिए देखिए, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड अल्फा, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा को हम इसका लिखते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं? गामा, ठीक है। तो ध्यान रखना है अल्फा, ठीक है। एंड अल्फा इज एनी, ये अल्फा क्या है? इज एनी रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। अल्फा क्या है? एक रियल नंबर है। अल्फा कैसा नंबर है? रियल नंबर है। शक्ति खड़े हो जाओ। रियल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बना होता है? यानी कि रियल नंबर के कांस्टिट्यूएंट नंबर बताओ, क्या होते हैं कांस्टिट्यूएंट नंबर? इंटीजर्स और रेशनल नंबर होते हैं। अब शेख स्टैंड अप। हाँ, और कौन अब शेख है यहाँ पर? तुमको कह रहे हैं, उनको पाड़े बोलेंगे जो कहेंगे, ठीक है। हाँ बोलो, रियल नंबर किस किस नंबर से मिलकर बना होता है? नेगेटिव रियल नंबर होते हैं और जीरो और पॉजिटिव रियल नंबर। इन दोनों पार्ट से मिलकर बना होता है रियल नंबर ना पॉजिटिव। खड़े जाओ, स्टैंड अप, शांत रहो। रियल नंबर किस किस से मिलकर बना होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। वाह, श्रेया खड़ी जाओ, खड़ी हो, खड़ी हो, मैंने कहा ना। रियल नंबर किस किस नंबर से मिलकर बना होता है? दो थप्पड़ तुम लोगों को तुम्हारा दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब होगा तुम लोगों का। कितना पढ़ा था? रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। दिमाग एकदम इस तरह पढ़ाई कर रहे हो,
ये पढ़ने का तरीका होता है, ये पढ़ने का तरीका होता है। पीछे वाले को रिवाइज नहीं कर रहे हो, पढ़ो। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। एग्जाम में क्या आशा करूं मैं आप लोगों से, क्या परफॉर्मेंस देंगे आप लोग? मैं जानता हूं आप लोग मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है, बट उस मेहनत को सही डायरेक्शन में ले जाइए। मैं मानता हूँ स्कूल का भी काम करना है, कोचिंग का भी काम करना रहता है। अब से सर नीचे मत करो, ठीक है। देखो मैं जानता हूँ आप लोगों को काम बहुत पड़ता है, स्कूल का भी वर्क, ठीक है, कोचिंग का भी वर्क, रिवाइज भी करना है, तो हो नहीं पाता है ना। आप लोग सोचते हैं ना कैसे हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा ना। तो आप लोगों को एक काम करना है कि जितना भी पढ़ाया गया है, मैं आपसे केवल ये कहता हूँ, केवल 10 मिनट रिवाइज करो बस, ओनली 10 मिनट्स रिवाइज करो, उसके अलावा बिल्कुल ना रिवाइज करो। मैं जितना पढ़ाता हूँ उसको देखने के बाद पीछे वाला केवल 10 मिनट देखो बस। और मैं जितना पढ़ाता हूँ हमको लगता है मुश्किल से 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, 10 या 15 मिनट, इससे लगेगा नहीं लगेगा ना। बहुत ज़्यादा एक हेडलाइन 2 हेडलाइन पढ़ाता हूँ और इतना यहीं पर पढ़ा देता हूँ कि घर जाने पर एक बार रिवाइज करने तुरंत आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। और पीछे वाला रिवाइज करने में डेली 10 मिनट दो बस, डेली 10 मिनट, जितना हो पाए 10 मिनट उतना देखो, फिर अगले दिन 10 मिनट देखो, फिर अगले दिन 10 मिनट देखो, इस तरह पढ़ो। अपने आप के लिए मेरी गारंटी है। और टाइम मिलेगा आधे घंटे में, मेरा पढ़ाया केवल आधे घंटे आपको लगेंगे पढ़ने के लिए, उससे ज्यादा कभी आपको टाइम नहीं देना है। टेस्ट के लिए आप दे सकते हैं, इतना ही करना है, इतना कर सकते हो ना, है। देखो क्या किया, इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज एनी क्या रियल नंबर, ठीक है। देखो देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय, देन द रियल नंबर obtained by replacing alpha, obtained by replacing alpha by x, ठीक है। replacing क्या रहेगा, x रहेगा, होता है x by alpha, ठीक है। by replacing x by alpha, x replacing x by alpha, ठीक है। then the real number obtained by replacing x by alpha, ठीक है, is known as value of a polynomial, value of a polynomial। किस नाम जानते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नोट तो इसको, तो अपना जो नोट्स है वो शेयर कर दो, ठीक है। तो कमेंट करें, हाँ अपना नोट शेयर कर लो सब लोग, ठीक है। आ रहे हैं यादव जी, नोट्स बनाए हो, मैथ का नहीं बनाए, मैथ्स का नोट बनाए हो यहाँ पर, जाओ वहाँ तुम्हारे फ्रेंड आए हैं वो लिखे हुए हैं, उनसे बनाओ नोट्स, जाओ चले जाओ, ठीक है। ध्यान रखो। अब समझो मैंने ये लिखा आप लोगों को कि px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तब जो रियल नंबर मिलेगा हमको, ठीक है, x को अल्फा से रिप्लेस करने के बाद वही क्या होगा, उस वैल्यू, उस पॉलिनोमियल क्या होगी, वैल्यू होगी। जैसे मैंने आपको समझाया, अभी मैं कहूँ कि आपको निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने कहा कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस में 8, ठीक है, एट माइनस में 3, ठीक है, एट किस पर, -3 पर आपको निकालना है वैल्यू, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की। तो क्या मान लेते हैं इसको, मानते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं इसको, अल्फा, कि अल्फा कितना है, -3 है, अल्फा कितना है, -3 है, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3, ठीक है, एंड गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस में 8, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, अल्फा से, ये कह रहा है ना, x को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, यानी जहां पर x है हमको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू पुटअप करनी है। करेंगे ऑन रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब क्या हुआ, दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है, इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पुट अप कर देते हैं,
प्रूफ करो। पी ऑफ कितना होगा, एक्स है ना, क्या होगा -3 इज इक्वल टू 7। एक्स स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर और माइनस में 8, 7 -3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 मिनट खड़े हो। हाँ आदित्य, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 की -9, 9 होगा। रिया 9 होगा, वेरी गुड, बढ़ जाओ, 9 होगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। सबको पता है क्यों, -3 मल्टीप्लाई विद -3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 9 हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63 माइनस में 8 इज इक्वल कितना आएगा आपका, कितना 55। ठीक है, 55 होगा पी ऑफ -3 की वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो ये हेंस द वैल्यू ऑफ अदर पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू -3 इज कितना, 55। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो हम इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो इसको। अगर किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। तुम डेली कैसे लेट आते हो? सर 2:40 का टाइम था तो 5 मिनट। कहाँ 2:40 का टाइम था? 2:40 बताया। 2:30 के पहले आपको यहाँ 25 तक आ जाना, 25 2:25 तक आ जाना। ठीक है, डेली लेट आते तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा चुका होता है, ये तरीका नहीं होता। कैसे कंप्लीट कर पाओगे तुम बच्चों को? ये बच्चे देखो तुम्हारे स्कूल से आती हैं 1 2, ठीक है, मान लो घर पास है श्रेया का, ठीक है, 2 बच्चे हैं और 1 2 बच्चे आती हैं, ठीक है, साथ में इनके। हाँ, तो तुम भी आ सकते हो ना, तुम भी तो पढ़ने जाते हो शाकुंतलम। अरे 2 बजे घर पहुंचता हूँ। अरे 2 बजे घर पे बच्चे हैं, ना जाओ घर, चलिए वहीं पे। पापा, तुम्हारे पापा का बताएं, हम कुछ कह भी नहीं सकते। हमारे निकल गए गुलू, हम उनके चेला, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर गुलू को चेला कहेगा तो गुरु कहेंगे हमसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी हो गया, हम कभी उनसे बड़े नहीं हो सकते जिंदगी में, चाहे जितने बड़े हो जाए। बोला था उनसे तो कहे कि जिंदगी में चाहे जितने बड़े हो जाए उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। गुरु गुरु होता है। और देखो, मैंने बोला अपनी दिनचर्या में मैं कहता हूँ केवल आधे घंटे मैथ, आधे नहीं 20 मिनट तो बस, इससे ज्यादा नहीं, कभी नहीं। ओनली 20 मिनट्स, 10 मिनट रिवीजन का प्लस जो आपका यहाँ पर रहे। ठीक है, यहाँ जो पढ़ाया जाए उनको तो 5 या 10 मिनट में मैक्सिमम क्लियर होगा। और 20 मिनट साथ दे दो, 10 मिनट दे दो आपका रिवीजन का पीछे। 10 मिनट जितना रिवाइज होगा उतना ही करो, उससे आगे एक उल्टो। हमको 10 मिनट पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आपको रियल नंबर नहीं पता, मैंने बोला रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। इरेशनल कोई पार्ट नहीं होता है, रेशनल का पार्ट होता है। फिर रेशनल से निकलते हैं आपके इंटीजर्स निकलते हैं, हाँ? और इंटीजर से फिर 2-3 पार्ट होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर के 2 पार्ट, पॉजिटिव इंटीजर और 0। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर और 0 इंटीजर को मिला के हम होल नंबर बना देते हैं, और नेगेटिव इंटीजर से आपका नेगेटिव इंटीजर 2 पार्ट उसके हो गए। अब होल नंबर के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट समझ लो उसी से निकला हुआ है आपका, एक पार्ट जो है क्या नेचुरल नंबर, 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दो ना। नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और रियल। हो गया इतना, सबका नोट आउट हो गया। अगला देखो, हम आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सबके समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? पांडे, ओझा, कोई दिक्कत नहीं है? हम आगे समझते हैं, क्या समझते हैं हम आगे। हम आते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल
क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। देखो जैसा नाम से पता है जीरो जीरो जीरो, तो ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू पुटअप करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो, क्या हो जाए तो नाम से स्पष्ट है, तो नाम होता रहा है जीरो, यानी वैल्यू पुटअप करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, और जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है वही क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो इफ आ जाओ ये हो जा, थोड़ा किनारे हो जाओ, मैं यहीं बैठ जाओ, ठीक है। देखो एक कपड़ा रखा हुआ पीछे वाला सीट साफ कर दिया, ठीक है। अभी जाएंगे कैसे साफ करेंगे, कपड़ा इतना अच्छा पहन के आते हैं, गंदा हो जाएगा, फिर धुलना पड़ेगा। यहाँ किनारे रख दो, अभी चल दो, ठीक है। देखो देखो नाम से स्पष्ट है जीरो, यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा रियल नंबर जिसकी वैल्यू पुटअप करने पर स्थान पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए, उसी बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर एंड p of x is a polynomial और px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। देन इफ, सर इस इफ का मतलब क्या होता है, आई डबल एफ, इस तरह इफ मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। इस इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना जीरो। देखो मैंने क्या किया है, x की जगह पर क्या रिप्लेस किया है अल्फा, ठीक है। अगर हम पॉलिनोमियल में x जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं अल्फा, और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जा रही है जीरो, अल्फा पुटअप करने के बाद, तो वो जो अल्फा होगा वो उस पॉलिनोमियल का कहलाएगा जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है जीरो क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में किसी रियल वैल्यू को रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वह रियल वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो कह रहे हैं इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर एंड px इज अ पॉलिनोमियल, देन इफ p अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन आई विल देन अल्फा इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। क्या श्रेया नींद आ रही है तुम्हारे, लग तो रही है तुम्हारी आंख में से, इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्या, अगर इससे प्रॉब्लम हो तो इसको बंद करवा दें, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो ना, अब काय पे बैठे हो आप लोग, जल्दी नोट डाउन करो और एग्जांपल देते हैं हम एक। तुम्हारा नोट हो गया हैं, इसको नोट करो, पहले नंबर निकालो, आकर बैठे हो, उसके बाद ससुराल बढ़ाता है वो, तो फिर कोचिंग आया जो पढ़ाएगा उसको तुम्हारे सामने पढ़ाया जा रहा है ना, इसको नोट करो, तुम रफ करो, बाद में फेयर करना, तुम डिफॉल्टर निकल जा रहे हो, तुमको पीटना पड़ेगा, मुझको लग रहा है। पेन भी नहीं है, देखो क्या लेकर चलते हैं, तुम सुधर जाओ, तुमको पटक पटक के मारूंगा। तो ध्यान दो, आगे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं 8x माइनस में क्या है 3, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं 8x माइनस में 8 कर दे रहा हूँ, 8x माइनस में 8 क्या है, एक पॉलिनोमियल है मैंने कहा, ठीक है।
और मैं कह रहा हूँ एक पॉलिनोमियल क्या दिया गया, पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल है ना, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने कहा कि चेक हमको करना है कि क्या 1 इसका 0 होगा, ठीक है। चेक वेदर 1 इज इट्स 0, हमको चेक करना है क्या 1 इसका 0 होगा, ठीक है। हमको चेकआउट करना है, तो देखते हैं चेकआउट करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 को x के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे ऑन रिप्लेसिंग x बाई 1 ना, x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिप्लेस करने का मतलब नहीं समझ रहे हो तो समझो हमेशा लिख दे रहे हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, अब समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला, ठीक है। जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। तो जहां x से कितना रखना है हमको, 1 रखना, रखो p1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस में 8, 8 1 जा 8 माइनस में 8 इज इक्वल कितना गया, तो p ऑफ 1 इज इक्वल कितना गया, 0। देखो वैल्यू पुट अप करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है। मैं लिखेंगे सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, हेंस 1 इज a 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, गिवन पॉलिनोमियल px। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, अन्य प्रॉब्लम किसी को भैया, ठीक है, नोट डाउन कर लो। भैया जिंदगी में मेहनत है, मेहनत जिंदगी में करोगे तभी हो सकता है आगे चल के कुछ हो पाए, और नहीं करोगे तो या तो माता पिताजी कमा कर कुछ रखे हों उनको उड़ाओ, ठीक है, नहीं तो पढ़ाई करो ठीक से। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा ना। उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ठीक है। तो अगर दहाड़ना है तो आपको शिक्षा अच्छी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मैं डांट रहा हूं, क्यों डांट पा रहा हूं बोलो, क्यों डांट पा रहा हूं, क्योंकि आपका टीचर हूं ना, मैंने शिक्षा को ग्रहण किया है, मैं उस लायक हूं को आपको पढ़ा सकता हूं। बाहर में कोई आदमी मजाल है आपको डांट दे तुरंत तो चीर फाड़ के रख दोगे उसको, कैसे बोला, ऐसे कहोगे ना, कैसे बोला, पकड़ के सब लोग उठा के फेंक दोगे उसको ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, डांट भी रहा हूं, मार भी रहा हूं, कुछ बोल भी नहीं रहे हो, तो क्या ताकत है, मैं उसमें ताकत नहीं है, तुम इतने लोगों में अकेला हूं, हैं, मुझमें ताकत नहीं है, जुड़ जाओगे मेरा बाल भी नहीं बचेगा, मुझमें ताकत नहीं, मेरी शिक्षा में ताकत है, ठीक है। गलत कह रहा हूं तो फिर आप लोग मेहनत करो ना। आगे ध्यान दो, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम बोलते हैं कि आपने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, जिसकी डिग्री 1 हो। अच्छा वाह, वेरी गुड, अदिति खड़े हो जाओ, अदिति का नाम है तिवारी, हाँ तिवारी, तिवारी जी बताइए कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ए शक्ति, अगर कॉपी खोले तुम्हारा मैं शक्ति में बजा देंगे आज। और जो बच्चे डेली नहीं आते हैं, काहे में इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, रिया स्टैंड अप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस बी, एक सेट नकलची बंदर खड़ा हो जा, पीछे नकल कर लिया, खड़ा हो जा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म
एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस। सर रिवाइज नहीं की, हिम्मत मारिए, टाइम नहीं मिल रहा था। आज हो गया। और तुमको अगर मत हाँ करो, हाँ करो, ये तरह पढ़ोगी, ये तरह पढ़ोगी। और तुम पढ़ो नहीं पढ़ोगी? बैठो बैठो, तुम खड़े हो, अंकल खड़े हो, खड़े हो, बहुत बहुत मजा ले रहे हो, खड़े जाओ तुम। और क्या काम है? खड़े हो, खड़े हो। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब। अरे सर स्क्वायर, सर इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, अरे स्क्वायर। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये तरह पढ़ाई होगी हैं? गलती से निकल गया। बैठो, ये तरह पढ़ाई होगी हैं? तुम खड़ी हो। क्यूबिक पॉलीनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हाँ करो। क्यूबिक क्या होता है? अच्छा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हाँ तो ए क्या होता है? a does not equal to 0। और बस ये बोला था। a does not equal to 0। तो ए क्या है? a constant। कांस्टेंट है, ये बोल रही है। ये पकड़ लो, तुम खड़ी जाओ, पता ही नहीं वो कल बैठो आना है। बैठो, तुम खड़ी जाओ। हाँ क्यूबिक पॉलीनॉमियल क्या होता है? हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx प्लस आधा करो, आधा करो, आधा करो। डायरेक्ट शकुंतला पढ़ने जाती हैं, इतनी महंगे स्कूल में पढ़ने जाती हैं। हैं? हैं? कौन सा? कौन आरुषि कौन है ये? अच्छा अच्छा, खड़ी तुम खड़ी हो, तुम खड़ी हो, तुम खड़ी हो। तुम कल आई थी तृप्ति। हाँ तृप्ति बोलो, क्यूबिक पॉलीनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ax क्यूब हाँ? प्लस bx प्लस c हाँ बराबर। प्लस अब तुम आगे हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो। और मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जितना पढ़ाएगा अभी तुरंत प्रिपेयर करो, तब आगे बढ़ेंगे। जितना पढ़ाएगा अभी प्रिपेयर करो। तुम लोग टाइम मिलता ना घर पर जो लोग नहीं लिखे लिख कर प्रिपेयर करें। चलो तुम लोग यही तैयारी कर रहे हो। अरे तुमको आर डी शर्मा साल करवाएंगे, सोचे हैं कि पूरा आर डी शर्मा साल करवाएंगे हैं? ये तरह पढ़ रहे हो। खड़े जाओ, अब से खड़े जाओ, खड़े हो। तुम्हारे समझ लो हिटलाइन में तुम ही हो। खड़े जाओ, इधर देखो, लड़की हो जो शर्मा रहे हो हैं? ऐसे शर्मा रहे लड़की हो। लो उसको। अच्छा तो कितने बजे तक रात में पढ़ते हो? रात में कितने बजे तक? ये नहीं बता सकते, बताएं। लगभग मैक्सिमम एवरेज 11:30 तक। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे उठते हो। वाह, उसकी रिवीजन करते हैं जो याद किया रहता है। 5 बजे उठते हो ना यार बाबू। मैं केवल एक आंख से हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती कर रहा हूँ। ये वाला कल कर ही नहीं पाए थे ना, कल उसको कर रहे थे चैप्टर 1 का जो आर डी शर्मा क्लास वाला नहीं है उसको छोड़ दिया था। नहीं नहीं बात सही है, बट एक केवल मैं 10 मिनट कहता हूँ, 10 मिनट जो पढ़ाऊँ उसको ध्यान दो, जो पीछे का दियो उसको केवल 10 मिनट दो बस। ओनली 10 + 10 20, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझको। और जो बच्चे डेली नहीं आ रहे हैं वो ध्यान रखे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएंगे मैथ में, बता रहा हूँ। जो बच्चे डेली नहीं आ रहे हैं, स्पेशली कौन? श्रेया, उसके बाद अर्शप्रीत, मैंने सिर्फ एक दिन और उसके बाद श्रेया, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो अब तुमको कितने दिन आते हो तुमको हुआ? अरे काहे इतना झूठ बोल रही हो? काहे इतना झूठ बोल रही हो? झूठ मत बोलो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, और क्या, बैठ जाओ। अल्लाह मानते ही मेहनत करते हो, बस एक बार हमारे ऊपर ध्यान देकर गौर हमारे ऊपर कर लिया करो। अब तैयार करो, उसका पढ़ाएंगे। टाइम मिलता, मैं टाइम तुमको दे रहा हूँ। आप दे रहे हैं ना। अब तैयार करो, बोलो मत, तैयार करो। अरे तुम खड़ी हो, तुम खड़ी हो, इंटर कॉलेज वाली खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तुमको कहाँ टाइम नहीं मिलता है? क्या करना रहता है? कुछ नहीं ना, घरों को काम नहीं करती होगी, नहीं करती ना, तो क्या करती हो? दिन भर मोबाइल। हाँ फिर का
बाइक, बायो, ये बायो का है, बायो पढ़ती हो, मैथ नहीं जरूरी, तो फिर तुमको तो स्कूल भी नहीं जाना बच्ची, सुबह लेकर समझ लो छुट्टी छुट्टी है। डिफॉल्ट सबसे कोचिंग डिफॉल्ट लड़की ये है, क्योंकि इसके पास टाइम रहता तब भी नहीं पढ़ती है। हाँ बायो में क्या पढ़े हो बताओ, कौन चैप्टर पढ़े हो, मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्यों फेयर पूरी गई थी? अभी तक कितनी देर से आ रही है, तुम्हारी फेयर नहीं पूरी हुई? 2 दिन बायो चलती है, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, हैं? यहाँ रब करती हो, यहाँ पर फेयर डालने क्या करो। और जो डेली इतना टाइम मिलता है तुम लोगों को, ये बच्चे नहीं है, स्कूल भी जाते हैं, यहाँ कभी पढ़ते हैं, वहां कभी पढ़ते हैं। बैठो। हाँ तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या नाम है? रियांशी। ये तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देखो, सीबीएसई बोर्ड के गधे गधे हैं, ये पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड। हमको आरडी शर्मा साहब करवाओ और रिवाइज एक को नहीं करेंगे। ये देखो दांत काट जो है खीस निकाल रहे हैं, चर रहा है। कल से मुझको तैयार होना चाहिए। आज मैंने यूपी बोर्ड में सबको पीटा, 9, 10th, 11, 12th। अब तुम लोगों की बारी है यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की। नहीं मैं डेली पूछूंगा, इतना पढ़ाया रहूंगा, ध्यान रखे रहना। अब से तुम सुधर जाओ, तुमको अच्छा अच्छा मैं सोचता हूँ। मेहनत करो, ठीक है? तुम्हारे साथ मेरी कुछ आशाएं जुड़ी हुई हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? अगर आप लोग अच्छा करोगे, परफॉर्मेंस करोगे, तभी तो मेरा कुछ नाम होगा, नहीं क्या होगा? मेरा स्वार्थ है भाई। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट नहीं लाओगे, तो ये कहा जाएगा मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं था, हैं? मेरी पहचान देखो, कोई जाकर नहीं बताएगा वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा करते हैं, बुरा पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं, कोई केवल आपका रिजल्ट बताएगा। अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा। आप पूछेंगे भैया कहाँ पढ़ते थे, वहां पढ़ते थे, ठीक है? तो आप लोगों की वजह से मैं हूं, मेरी वजह से आप लोग नहीं हो। तो इसको एक बात ध्यान रखा करो। और रोजा कल आए थे ना तुम्हारी तबीयत कैसी है? तैयार है? सबको तैयार हो गया? हो गया? चलो हम आपको बता रहे थे लीनियर पॉलिनोमियल ना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, ये होता है ना, ठीक है? px इज इक्वल टू ax प्लस b। हो यार पूरा आप लोग देखो, जब तक कंप्लीट नहीं बताओगे तब तक आपकी डिफिनेशन क्या रहेगी? अधूरी रहेगी। अगर अपनी क्लास में कहीं पर भी आपको चमकना है, कहीं भी जाओ, कहीं एक्स्ट्रा कहीं भी जाओ, तुम कहीं दुनिया में जाओ, दुनिया किसी कोने में, जब तक कोई क्वेश्चन पूछे उसका पूरा जवाब ना दो, अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना करो, तब तक आपकी इमेज वहां पर नहीं बनेगी, ठीक है? तो आप लोगों को यही करना है। वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कामा b क्या है? कांस्टेंट है। इस तरह आपको पूरा बनना चाहिए कि सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है? px इज इक्वल टू होता है ax प्लस b, ठीक है? और px क्या है? इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और a और b क्या है? एक कांस्टेंट है, और a क्या है? 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आप ऐसे बता सकते हैं ना, ठीक है? क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुंह में दही जम गया है कि बर्फ जम गई है? अब से को लेकर मुझको हंसी आ रही है, बेचारा कितना मासूम है, देखो कितना सीधा हो जाता है ना। देखो क्या लिखते हैं? px इज इक्वल क्या है? ax प्लस b। देखो अगर हम इसका 0 निकालना चाहेंगे
देखो अगर इसका हमको जीरो निकालना चाहेगा, मैं निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, px को किसके बराबर करूंगा, जीरो के। अगर हमको जीरो निकालना है क्या करेंगे, उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। अगर मान लो तुमको इसका जीरो निकालना है तो इसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल कर दोगे। तो निकाल दो यहाँ से, इज इक्वल जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8x ना, यहाँ माइनस 8 हो जाएगा प्लस में 8, ये मल्टीप्लाई में है, आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 8/8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया। और देखो यहाँ पर हमको चेक किया जीरो नहीं आया था ना। तो अगर इसका जीरो निकालना है तो फार द जीरोज, फार द जीरो, px इक्वल क्या करोगे, जीरो के लिए px किसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा। जीरो के लिए px जीरो के इक्वल होगा। px की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b इज इक्वल जीरो। आपको यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ये प्लस में हो जाएगा तो ax इज इक्वल क्या होगा, माइनस में b। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू निकालनी है, x को पकड़ लो, इसको मार दो लास्ट, चल जाएगा नीचे, माइनस b अपन क्या देगा a, मल्टीप्लाई में क्या होगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल क्या आ गया, माइनस b अपन a। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 होता है, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक का 0 कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। क्यूबिक के कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। एक कंक्लूजन यहां से निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यह निकला कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ px। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो पॉलिनोमियल की डिग्री के क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। ठीक भैया, समझ में नहीं आया। तो जो जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री के इक्वल होंगे। कॉन्सेप्ट आपको निकल गया है। मैंने क्या सोचा था, आज इसको पढ़ा दूंगा, ग्राफ बता दूंगा, ठीक है, बट आप लोग इतने बड़े गधे निकले, दिमाग एकदम मेरा पंचर करके रह दिए। अरे पढ़ा रहा हूं, मुझको भी गुस्सा लगती है, पूछू ना बता पाओ तो मेरा भी हक बनता है, नहीं तो मारते वारते नहीं है। अभी तो मारे नहीं है, हम भी दुर्राए हैं। जब मारते हैं पता कैसे मारते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नीचे मारेंगे नहीं तुमको, ऐसे कर लेते हैं। इसके आसपास उसको 20-30 भार पड़ता है, एक लागे और पीठ क्या लाभ हो जाती है। क्लास 12 में एक बच्चे को मारा था, अभी दोपहर फोन किया था, सर जी एकदम दर्द कर रहा है पिछवा, पट 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 पट। तो क्या पहन के आया था, तो सूती वाला शर्ट पहन के आया था, अंदर बंडू नहीं पहना था, एकदम चपक गया, एकदम अरे हाथ बन गया है। पढ़ो, अपने लिए तुम्हारे लिए मर रहे हैं। मैं शाम को ना पढ़ाता, मेरा कोई उद्देश्य है शाम को पढ़ाने का, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता था, इसीलिए मैं सीबीएसई बोर्ड से जुड़ना, ठीक है। मैं सीबीएसई बोर्ड लगभग 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ सीबीएसई बोर्ड में जुड़ा रहूँ, ठीक है। मैंने फिजिक्स मैथ दोनों पढ़ाई है, तो यहाँ पर मैथ मिल रही है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी कुछ करने का प्रयास करिए ना मेरे लिए, थोड़ा सा कुछ नहीं मांग रहे, केवल 20 मिनट मांग रहे हैं, दोगे आप लोग कल से डेली, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल से, ठीक है। और हमारी वीडियो तो ऐसी तैसी हो गई, लेकिन इसको ऐसे ही डालेंगे, तुम लोग बेइज्जती होगी, ऐसे ही पड़ेगा ये, समझे ना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, और हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज वो कंप्लीट नहीं हो पाया, कल हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है, और कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, ठीक है, सबके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। यहाँ ax plus b equal 0 है, हाँ तो ax इक्वल माइनस b है, तो नीचे आएगा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है a, आएगा किस में देगा, डिवाइड में, अब भी तो वही है। ax plus b equal 0 है, हाँ तो यहाँ पे ax plus माइनस b है, हाँ? तो नीचे आएगा तो फिर माइनस में होगा या मल्टीप्लाई होगा। ये तो डिवाइड में होगा ना, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में b माइनस में हो जाएगा, और a हो जाएगा डिवाइड में। हाँ सर छोड़ दे रहे हैं, a क्या डिवाइड में हो जाएगा, देखो ये प्लस में भी आ जाएगा माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, ठीक है। माइनस भी प्लस था, डिवाइड में हो गया, हाँ अपान में हो गया, ठीक है। तो पढ़ो ठीक से इतना।